और कोई डेट वगैरह कुछ फिक्स हुआ है अभी तक? हम लोग डेट ना 23 जनवरी को एक हियरिंग है हम लोग का, वो अलग मैटर है। सेकंड बेंच में केस चल रहा है हम लोग का ना, टीजीटी को लेकर। टीजीटी को लेकर सेकंड बेंच में उन लोगों का वो है 23 तारीख इसी तारीख को, हाँ, जनवरी में 23 जनवरी को है। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा फर्स्ट बेंच में मेरा केस चल रहा है, हम सेकंड बेंच में अप्लाई करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारे साथ जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था और आप लोग को बताने का कोशिश किए थे कि टीजीटी को लेकर जो हाई स्कूल बहाली जो हो रहा है उसमें 2016 में जो हुआ, अभी तक उसका जो है मामला चल ही रहा कोर्ट में। कोर्ट में क्या चल रहा है, फिर से कुछ नया अपडेट आया है जैसा कि पता चल रहा है। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर इसे हम चर्चा करेंगे और आप समझ सकते हैं कि 8,000 जो है लमसम उसका हुआ है और 8,000 लमसम बाकी है, 16,000 समथिंग कुछ सीट था। पूरा हम मामला इनसे हम जानेंगे। क्या कहिए टीजीटी को लेकर, क्या अपडेट है, कितना वैकेंसी है उसमें? देखिए टीजीटी जो है ना, अब इसका अगर सोचिएगा तो 1-2 हियरिंग ही बचा हुआ है। एक हम लोग फरवरी में जो है हाई कोर्ट में केस चल रहा है या फिर हाई कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है केस। तो फरवरी में हम लोग एक डेट ले रहे हैं ना, हम लोग का पूरा प्लानिंग चल रहा है, एक लिस्टिंग करवा रहे हैं केस को हम लोग। अब फरवरी में इसका एंड करना है हम लोग को, एकदम अंतिम कर देना है इसको। और हम लोग का जो डिमांड है वो फुलफिल हो। अगर फुलफिल नहीं जो है अंतिम है, एक तरह से अंतिम है, अंतिम हियरिंग है फरवरी में हम लोग का, अंतिम हियरिंग करवाने का कोशिश करना है। नहीं तो आप जानते ही हैं कि लोग केस को ना खींच के और ले जाना चाहता है आगे, लेकिन हम लोग का कोशिश है कि फरवरी में द एंड हो जाए। उसका पूरा हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। हम 15 जनवरी को हम हाई कोर्ट भी गए थे इसी मामले को लेकर के कि हम कैसे लिस्टिंग कराएंगे और अंतिम करवाएंगे उस दिन ना, और उसके बाद जजमेंट हो जाना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके थ्रू हम सभी जितने भी टीजीटी छात्र हैं ना, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। देखिए हम पहले हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए, उसको लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं थे, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई नहीं हुआ। जब हम पीजीटी का एग्ज़ाम दिए, पोस्ट ग्रेजुएट का जब पीजीटी का एग्ज़ाम दिए, तब हमको पता चला, तब तक दिमाग स्प्रेड कर गया, दिमाग सोच में, तब पता चला कि ये लोग जो है ना, नौकरी जो है घूस दे के देता है, पर मेरिट पे देता ही नहीं है। तब हम टीजीटी के ऊपर लगे हैं, हाई स्कूल के लगे हैं। इसको एज ए डेमो हमको दिखाना है, जेएसएससी को, गवर्नमेंट को डेमो दिखाना है। डेमो जब हो जाएगा, टीजीटी में भी धांधली हुआ है क्या? हाँ, टीजीटी में धांधली हुआ है, अभी धांधली भी आपको बता रहे हैं। डेमो दिखाना, पीजीटी में एकदम फाइनल डिसीजन सुना देना है आपको, ठीक है। और एक और मैसेज देना आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपको बोलते रहते हैं ना, हम फिर आ रहे हैं हाई स्कूल और नौकरी पे आ रहे हैं, एक आपको अपडेट दे रहे हैं। जैसे हम बोलते थे ना आपको कि जेएसएससी में जो लोग बैठा हुआ है वो सब के सब घूसखोर, अपराधी, रोड छाप है, उसका हम आपको प्रूफ बताते हैं। पता है जेएसएससी में बैठा हुआ एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उसका सचिव सुधीर गुप्ता, और उसमें और भी जितना भी ऑफिसर है, सब के सब ना घूस लेके नौकरी लिया है, घूस दे के नौकरी लिया है। ये बोलते हैं आपको कि उन लोग का कॉपी चेक नहीं हुआ, तो बताइए उन लोग नौकरी लिया कैसे? बस कॉपी मत देखो, नंबर बैठा के नौकरी दे दिया गया जेपीएससी से। इन लोगों को अभी कोर्ट बुलाया है, 72 लोगों को, 72 लोगों को कोर्ट बुलाया है, उसमें जेएसएससी के लोग हैं। प्रमाण अनुमान है आप लोग? हाँ, न्यूज़ पेपर कल का न्यूज़ दिया है। हाँ, न्यूज़ पेपर कल का न्यूज़ पेपर पढ़ लीजिए, प्रभात खबर न्यूज़ पेपर बता भी दे रहे हैं। उसमें है कि सब लोग को कोर्ट ना बुलाया है हाई कोर्ट में। क्यों? सीबीआई जो है ना, सीबीआई वहाँ दायर किया है, क्योंकि सीबीआई जब इंक्वायरी बैठा था ना, वो हाई कोर्ट के निर्देश में ही बैठा था। इसलिए सब 72 लोगों को बुलाया है। देखिएगा उसमें आधा जेएसएससी ना उसमें साफ हो जाएगा ना, एक घूस देकर नौकरी लेने में, और आधा जाएगा जेल उन लोग घूस लेकर नौकरी देने में। पूरा जेएसएससी के लोग सब के सब जेल झोटवार जब तक नहीं पहुंचता है ना, तब तक इसको छोड़ना नहीं है, ये बात तय है, बताना चाहते हैं आपको। अच्छा बताइए, जेएसएससी अब टीजीटी को लेकर हम आएंगे, कितना सीट है उसमें अभी? देखिए आपके थ्रू हम बाकी पब्लिक को भी बताना चाहते हैं कि देखिए हम लोग जो रिकॉर्ड दिए हैं जेएसएससी हाई कोर्ट में, 8,100 से ज़्यादा सीट खाली होना चाहिए। वैकेंट सीट मतलब वैकेंट है, और ऊपर से 5,000 के आसपास उन लोगों को नौकरी दिया गया जिस सब्जेक्ट में उन लोगों ने ग्रेजुएशन किया ही नहीं। बताना चाहते हैं कि जेएसएससी कैसे लोग हैं, आप समझिएगा कि जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, वो डिग्री सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। डिग्री सर्टिफिकेट होता है
3 साल का डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए थे ना उसी सब्जेक्ट का आपका नाम लिखा रहेगा। अब बताइए, जो 2 सब्जेक्ट में 2 साल पढ़ा है सब सी, उसके बाद तो डिग्री सर्टिफिकेट ही नहीं होगा उसमें, तो वो तो 2 साल सबसे पेपर पढ़ा है, फिर भी उसमें ज्वाइनिंग दिया है जैसे 5,000 लोगों के आसपास लोगों को ज्वाइनिंग दिया है, वो सब भी हटेगा। 8,000 प्लस 5,000 13,000 सीट ज़्यादा खाली है, जैसे सिर्फ और सिर्फ घूस लेकर नौकरी दिया है सबसे पेपर वाले को। और बाकी जो बचल होगा ना, हम बता रहे हैं जीएसएससी का एक रूल बताते हैं आपको, 90% ये घूस देकर नौकरी देता है, 10% ये सही लोग को नौकरी देता है, ताकि बाकी छुप जाए इसका, यही इसका रूल है। वैकेंसी आया कितना था स्टार्टिंग में? 17,000 वैकेंसी था। 17,000। और अभी बोला तक बहाली कितना हुआ उसमें से? अभी तक 8,000 के आसपास लोगों को बाहर दिया है, 8,000 के आसपास लोग, उसमें भी 4 से 5,000 सबसे वालों को, मतलब एग्जैक्ट अच्छा से बहाली पता कितना लोग को दिया है? 4,000 में भी घुस लेकर नौकरी दिया होगा। तो इस तरह से उसका प्रोसेस है, जो कि मतलब एक तरह से 17,000 में अगर हम, जैसा कि आपने बोला, उसमें कितना बोले आप? 3 से 4,000 3 से 4,000 ये सही लोगों का नौकरी दिया है, सिर्फ 3 से 4,000 लोगों को नौकरी दिया है। और पता है आपको एक और बताते हैं, पता है जीएसएससी 14,000 अभी भी बाकी है। हाँ, जीएसएससी क्या बोलती है आपको बताते हैं। जीएसएससी का सोचिएगा, चोरी करने का एक तरीका और बताता है। जीएसएससी बोलती है ना कि 3,704 सीट खाली है ओनली, पता है क्यों? हाँ मात्र। आप कैसे बोल रहे हैं कि हाँ, हम बता रहे हैं। जीएसएससी ऐसा पता है क्यों बोल रही है? ताकि कोर्ट ऑर्डर दे दे कि 3,704 सीट लोगों को नौकरी दे दो, और बाकी सीट ये खाली रखे। और बाकी सीट को पता है क्या करेगा? वही महीना का जो है ना, करोड़ों रुपया उगाही जो करना है उसको महीना कमाना है, बाकी खाली सीट पे वो बेचना शुरू करेगा। जबकि सच्चाई ये है कि उसके पास कम से कम 8,100 से ज़्यादा सीट खाली होना चाहिए, और नहीं तो रिकॉर्ड दे कि किस डेट को कौन सा विद्यार्थी को नौकरी दिया, क्या मार्क्स आया था उसका, और किस डेट को ज्वाइनिंग दिया, और रिकॉर्ड जारी कर दे जीएसएससी। ठीक है, आप लोग जाते हैं, आप लोग भी छात्र हैं, आप लोग जाते हैं जीएसएससी में, तो वहाँ से क्या कुछ अपडेट नहीं मिलता है क्या आप लोग को? क्या हो रहा है टीजीटी को लेकर, क्या चल रहा है अंदर में? हम बताएं, जीएसएससी में कोई अधिकारी नहीं बैठा, सब गुंडा मवाली, सब घूस देकर नौकरी जाइएगा तो वहाँ में बहुत सारे छात्र तो जाते हैं, तो अंदर भी जाते हैं, सचिव जी से बात होती है कहीं ना कहीं, उन लोगों से भी ऐसा कहीं बात हुआ है क्या आप लोग का? हम लोग पता क्या बोलता है, हम लोग से कुछ नहीं हुआ, मर्जी कोर्ट जाओ। उन लोग सीधा बोलता कोर्ट जाओ, कुछ कहता ही नहीं है। जैसे टीजीटी के एक छात्र हैं अनिल दांगे जी, उन भी चले गए कोर्ट, वो भी गए हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने वहाँ भी बोल दिया कि हमको जाओ कोर्ट, क्योंकि आपको जो है मैसेज दे दिया गया था, आप समय पे पहुंचे नहीं, अब जो है आपका जो है होगा नहीं डीबी। अब वो भी बेचारा, उनको भी कोर्ट उसी तरह कहा जाता है, मतलब कोर्ट के जाइए कहा जाता है। अब बताइए, गलती करेगा ये, और हम कोर्ट में इसलिए बोलता है ना, ताकि कोर्ट में जाएगा ना तो मामला को उलझा फुलझा कर रखा जाएगा। अपने एडवोकेट को पैसा देकर रखता है ये, ताकि मामला को उलझा फुलझा कर रखना, ताकि इसी में टाइम बिता देना। हम रिटायरमेंट हो जाएंगे और हजारों करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट अधिकारी से मतलब नहीं है। जीएसएससी में जितना अधिकारी हुआ है ना आज तक, जब से जीएसएससी पैदा हुआ है, तब से सभी अधिकारी का प्रॉपर्टी चेक हो और सब प्रॉपर्टी सबका सीज हो। उसी तरह से जैसे एक तो पल्स हॉस्पिटल देखे ना, बरियाते में पल्स हॉस्पिटल, कोई पूजा आईएएस ऑफिसर थी, पूजा सिंघल क्या की थी, घूस ले लेकर के, कहाँ के मनरेगा का घूस लेके, कहाँ से घूस ले लेकर के पल्स हॉस्पिटल खोल ली थी, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का सोचिए, उसका पूरा सैलरी जोड़ दिया जाएगा ना। तो जो गलत करा तो सजा भी मिल रहा है। गलती से एक का मिला ना सिर्फ नहीं, और भी बहुत अधिकारी हैं, वैसे कहिएगा तो झारखंड से भी जॉइस रह चुके हैं, जॉइस अधिकारी हैं, वो लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं तो जेल तो जा ही रहे हैं। कोई भी हो, हम गलत करेंगे तो हम भी जाएंगे। बता रहे पकड़ा कितना रहा है, गलती कर रहा है 1,000, लेकिन पकड़ा रहा है सिर्फ 1। वो भी 1 पता है क्यों पकड़ाया, आपको बताना चाहते हैं। आपसे में इन लोग का ना टर्नफिश हो गया होगा, इसलिए दूसरा लोग क्या किया होगा ना, इसके पीछे पोल खोल दिया होगा इसका। सच्चाई ये है कि 99% आईएएस झारखंड का करप्ट है। अब बोलिएगा, एक चीज और बताना चाहते हैं कि आप हर एक आईएएस का ना प्रॉपर्टी चेक किया जाए, और याद रखिएगा, चेक करने में सिर्फ आईएएस का मत चेक कीजिएगा, उसका वाइफ का, उसका बेटा का, पतोही का, सबका। हम लोग टीजीटी में जाएंगे, टीजीटी को लेकर जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है, कोर्ट में अंतिम, जैसा कि आप बतला रहे हैं, अंतिम हियरिंग है, क्या वहां से डिस्कशन आने वाला, क्या निर्णय वहां से होने वाला, क्या उम्मीद लग रहा है आपको कि जो बाकी बचा सीट है वो कब तक आखिर में फुलफिल होगा, कब तक भरा जाएगा वहां पे? देखिए, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा फर्स्ट बेंच में मेरा केस चल रहा है, हम सेकंड बेंच में अप्लाई करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन न्याय ये मानेंगे। कितना बेंच तक जा सकते हैं आप लोग? देखिए,
हाईकोर्ट में ना 2 जगह सुनवाई होता है। एक जज सुनते हैं उसको फर्स्ट बेंच बोलते हैं, 2 जज सुनते हैं तो सेकंड बेंच बोलता है। अगर सेकंड बेंच में भी हार गए, 2 जज सुन में हार गए हाईकोर्ट में, मतलब पहला फर्स्ट बेंच में जाता है मामला। फर्स्ट बेंच में जाता है, एक जज सुनते हैं। फिर यहाँ हारेगा तो सेकंड बेंच में जाइएगा, फिर यहाँ से हार जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एक जज सुनेंगे, फिर 2 जज सुनेंगे ना, ठीक है। ये अंतिम होता है, ठीक है। उसके बाद जब होता है तो संविधान पीठ होता है, बहुत वो अलग मैटर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ तक 4 जगह आपका सुनवाई होता है, 4 जगह में न्याय मिल जाता है जनरली। तो हम लोग तो भाई जाएंगे, हम लोग उन लोगों का हटवा के ही छोड़ेंगे जो सबसे पेपर में नौकरी दिलवाने किया है, और उन लोगों को भी हटवा के छोड़ेंगे जो नौकरी घूस दे के लिया है, सोर्स पर भी से लिया है। आपको जैसे में नौकरी लेना है उसका सिर्फ 2 माध्यम है, एक आपका पहुंच है कि नहीं, दूसरा आपको पैसा दिए हैं कि नहीं, बस। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तीसरा रास्ता सिर्फ इतना ही है कि गलती से 2-4 कुछ लोगों को नौकरी देता है सही से, ताकि बाकी इसका पोल नहीं खुले। और कोई डेट वगैरह कुछ फिक्स हुआ है अभी तक? हम लोग डेट ना फरवरी में ले रहे हैं, एक डेट होगा अनाउंस तो आपको हम बताएंगे। डेट हम लोग का अभी फाइनल नहीं किए हैं। 23 जनवरी को एक हियरिंग है हम लोग का, वो अलग मैटर है, सेकंड बेंच में केस चल रहा है हम लोग का ना, टीजीटी को लेकर सेकंड बेंच में उन लोगों का वो है 23 तारीख, इसी 23 को, जनवरी में 23 जनवरी को है। उन लोगों का केस है वो, जिसका डीवी में बुलाया था, और उसका मार्क्स ना कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है। कट ऑफ मार्क्स मान लीजिए एसएससी सेलेक्ट किया 200 नंबर वालों को, लेकिन 200 नंबर वाला को नौकरी दे दिया हो, लेकिन पता है उन लोगों का मार्क्स कितना है, 200 से पार। जिसका एग्जाम नौकरी दे दिया उससे भी ज़्यादा मार्क्स है उन लोगों को, ज़्यादा उन लोगों नहीं है, 20, 22, 23 जन है, हमारे दोस्त ही हम भी फाइल करवाए हैं। तो उन लोगों का बोले कि अलग से क्या, फर्स्ट बेंच में उन लोग केस हार गया था, उन लोग का सेकंड बेंच में चल रहा है। उन लोग का न्याय होने का पूरा उम्मीद है कि इस बेंच में एकदम न्याय जरूर होगा। और हम लोग एक बात बताना चाहते हैं कि हम लोग का अब जो केस, जो टीजीटी का जो केस है ना, वो अब जज चेंज हो चुके हैं, हम लोग के दूसरे जज आगे चुके हैं। हम लोग चाहते थे कि यही जज सुने जो अभी जो चेंज होके आए हैं, क्योंकि पिछला बार यही जज थे, रोशन सर थे, जो कि जेएससी का चेयरमैन को बुलाए थे। हम लोग चाहते हैं कि जेएससी का हिसाब लगा दें, ये टीजीटी में, हाई स्कूल वाले में हिसाब लगा दें ना, और फाइनल जो है ना हम लोग पीजीटी में कर देंगे। और पीजीटी में जितना लोग एग्जाम दिए थे, हम लोग बोलना चाहते हैं कि सभी लोग जो है ना, आप जरूर केस में शामिल हो। टीजीटी में जो 2016 वाले में हाई स्कूल वाले, हम बोलना चाहते हैं कि आप कुछ भी है ना, आप केस में जरूर शामिल हो जाइए। आप कहीं भी नहीं मिल रहा, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको केस में शामिल कर देंगे। और इसको आपका याद रखिएगा, 13,000 सीट खाली है, सीट इंक्रीज करके देना पड़ेगा इन लोग को, क्योंकि सब लोग लड़ रहा है तो कुछ लोग को नौकरी क्यों दिया जाएगा? जब सब लोग मिलकर लड़ रहा है उसमें से 10 लोग क्यों दीजिएगा जी? आप अब सबको दीजिएगा नहीं, सब लोग एफर्ट लगाया, सब लोग सालों सालों मेहनत किया, देना पड़ेगा। सब लोग गलती किया तब ना कोर्ट गया, लोग सबका नौकरी मिलेगा। आप एकदम ज्वाइन कीजिएगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अंत में छात्रों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? अंत में यही मैसेज देना चाहते हैं कि याद रखिएगा कि आप मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। अगर न्याय नहीं होता है आपके साथ में, आप कोर्ट में अपील फाइल करने में कोई हेजिटेट मत होइए। ये मत सोचिएगा कोर्ट में पैसा लगता है, कोर्ट में कोई पैसा नहीं लगता जी। ये फाइलिंग के समय कुछ पैसा लग गया, उसके बाद होगा तो बहुत लोग रहे कंट्रीब्यूशन 200-300 रुपये में कंट्रीब्यूशन से जो है आराम से केस लड़ा जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो देख सकते हैं जेएसएससी पीजीटी के छात्र जो है बातचीत कर रहे थे, और कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। 23 तारीख को भी हियरिंग है, और अगला जो है फिर से डेट लेने वाले हैं, और आगे क्या क्या होता है टीजीटी को लेकर बराबर अपडेट देते रहते हैं। चैनल के साथ बने रहेगा, जो भी आगे अपडेट होगा वो भी देंगे, कुछ भी कोर्ट के द्वारा निर्णय होगा। धन्यवाद।